15 साल का बनवास और 5 साल का राज तिलक। 2023 का यह चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए है नाक का सवाल। 2023 के दिलचस्प चुनावी मुद्दे, क्या है जनता का मूड, राजनीतिक गलियारों की चुनावी चर्चाएं और किसकी बनेगी सरकार। बदलबो ये दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। काका भी जिंदा है। मैं जय दुबे न्यूज प्लस 21 के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ संग्राम 2023 के पहले एपिसोड क्या कहती है बयार में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं 15 साल पीछे और छत्तीसगढ़ की राजनीति के पन्ने पलटते हैं। फिर बात करेंगे 2023 के कुछ दिलचस्प चुनावी मुद्दों पर। 15 साल के बनवास के बाद 2018 में प्रचंड बहुमत से भूपेश की अगुवाई में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की सत्ता को संभाला। भाजपा की रमन सरकार ने 15 साल में जहां विकास और बुनियादी ढांचे को सुधारने, संभालने और संवारने में बिताया, वहीं 5 साल में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जोड़ने और निखारने का काम किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास के पटल पर जितना नाम और काम भाजपा ने कमाया उतना कांग्रेस नहीं कर पाई। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि छत्तीसगढ़ी अस्मिता, संस्कृति, रहन सहन को कांग्रेस चरम पर ले जाने में सफल हुई। 2023 का यह चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का सवाल है। जहां कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से सत्ता को बनाए रखने का दबाव है, वहीं 2018 के चुनाव में बुरी तरह विफल भाजपा को सत्ता में वापसी की भूख है। लगभग भाजपा ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस की भी 83 सीटों की सूची जारी हो चुकी है। वैसे तो बची सीटों की सूची भी आ ही जाएगी, चुनाव होना तय ही है। दिलचस्प क्या है इस चुनाव में, यह जानना जरूरी है, जनता सुनना भी चाहेगी। आइए गौर फरमाते हैं 2023 के दिलचस्प मुद्दों पर। पहला, इस बार बहुदलीय मुकाबला न होकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सत्ता में दो सबसे बड़े राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होंगे। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी जोगी कांग्रेस की जगह लेने की कोशिश कर रही है, मगर दम नहीं दिखता। क्षेत्रीय दल की सीमित सीटों पर छूट फूट प्रभाव दिख सकते हैं, मगर सीधा मुकाबला तो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होना तय है। दूसरा, पाटन में चाचा भतीजे की जंग। तीसरा मुद्दा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत भाजपा के सभी पूर्व दिग्गज मंत्रियों की साख का दांव पर लगना। चौथा मुद्दा, कांग्रेस के दिग्गज टीएस सिंहदेव का उखड़ा सा रहना, जिन्होंने पिछले चुनाव में प्रचंड जीत दिलाने में कंधा से कंधा मिलाकर भूपेश बघेल का साथ दिया था। पांचवा महत्वपूर्ण मुद्दा, वीरनपुर घटना के भावात्मक और मानवीय पहलू पर भाजपा का चौका मारना। छठवां महत्वपूर्ण मुद्दा, चुनाव में भ्रष्टाचार, शराब घोटाले की जांच में ईडी की भूमिका पर सवाल उठाना। इन सभी दिलचस्प मुद्दों के साथ मतदाताओं का मूड क्या कहता है? क्या वे नरवा, गरवा, घुरवा और बारी को फिर से चुनेंगे या विकास की बयार को वापस लहराएंगे? यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन अभी की स्थिति में अगर बयार के रुख को देखा जाए तो किसी की भी सरकार पूर्ण बहुमत से बनती नहीं दिखाई दे रही है। जनता का मूड, राजनीतिक गलियारों की चुनावी चर्चाएं
और किसकी बनेगी सरकार की और अंदेशाओं को लेकर मैं अगली कड़ी में आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से समझेंगे कि जनता को किसे और क्यों चुनना चाहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें न्यूज़ प्लस 21 के साथ। आपके हक की बात। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बदलबो 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 ये दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो काका अभी जिंदा है।